नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर राहुल के मंच पर जगह नहीं मिली। जी हां, सोमवार को पटना में हुए वोट अधिकार मार्च में राहुल गांधी की कोऑर्डिनेटर ने उन्हें चलती गाड़ी से उतरने को कह दिया। मंच पर जगह नहीं मिलने के बाद सड़क पर कुर्सी लगाकर उन्हें बैठना पड़ा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पप्पू यादव के साथ फिर से अन्याय हुआ है, उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली और चलती गाड़ी से उतार दिया गया, क्यों? देखिए, ये सच है कि यात्रा में लगातार पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ डटे रहे। तेजस्वी यादव के साथ भी अपने संबंध सुधारने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हंस हंस कर बात करना, तेजस्वी यादव से मिलना जुलना, लेकिन वो भी कोई काम नहीं आया। और जिस तरह से पटना में उन्हें रथ से उतार दिया गया, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना में भी खेला हो गया ना उनके साथ, एक तरह से कह सकते हैं। और रात पर चढ़ गए थे तो उतारने की क्या जरूरत थी? वो कोई अनजाने तो थे नहीं, वो तो बिहार के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और सांसद भी हैं, तो उनको रथ से उतारने का कोई मतलब नहीं था। और मंच पर तो कायदे से उनको जगह मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी के जो 3 सांसद हैं, उनसे इनकी तुलना की जाए तो किसी से कम थोड़े हैं। एक आप तारिक अनवर जी को छोड़ दीजिए तो सबसे ऊपर तो पप्पू यादव ही पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। तो उन्हें वहाँ भी मंच पर जगह नहीं मिली और बेचारे नीचे हताश निराश बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स के सहारे अपने गुस्से को काबू में करते दिखे, कुल नजर आने की कोशिश करते दिखाई दिए। और उन्होंने कहा भी, पूछा गया तो, कि मैं राहुल प्रियंका का सच्चा सिपाही हूँ। रही बात मंच पर बैठने की, तो वहाँ महागठबंधन के चुनिंदा नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। मैं बचपन से सड़क पर चलता हूँ और मेरी पहचान कुर्सी से नहीं है। ये सच कहा, कि उनकी पहचान कुर्सी से नहीं है। वो बहुत जुझारू और लड़ाकू नेता है और हमेशा एक्शन में ही नजर आते हैं। सर, बार बार कांग्रेस की तरफ से अपनी उपेक्षा को लेकर पप्पू यादव ने क्या कहा? पप्पू यादव कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। आपको पता ही है, जब भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है, वो राहुल गांधी के प्रति और मजबूती से अपनी निष्ठा का इजहार करते रहे। बार बार कांग्रेस और महागठबंधन की ओर से इग्नोर किए जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक बात बता दूं कि मेरी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यादव और मुसलमान है। बोलते हैं कि मेरा जाति मेरा दुश्मन। हाँ, वो कह रहे हैं कि यादवों को लगता है कि लालू यादव उनके नेता हैं, पप्पू यादव बाद में पैदा हुआ। मुसलमान हमको अपना घर और परिवार मानता है। मुसलमान का जो ट्रस्ट है हमको लेकर के हम ओपन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। वो ट्रस्ट हमें परेशान करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो लालू यादव का ये मुआई समीकरण है, उसकी वजह से वो परेशान है। मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव को सुहाते नहीं हैं, क्योंकि उनके ये मुआई समीकरण के सबसे बड़े दावेदार वो बन सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि मुसलमान भी उनको प्यार करते हैं, ये तो चुनाव में दिखा। पूर्णिया में तेजस्वी यादव जी के लाख कोशिश के बावजूद हार नहीं पाए, जीत गए चुनाव। मुसलमानों ने, यादवों ने जमकर उनका समर्थन किया, तभी तो जीते। तो कह रहे हैं कि यही यादवों और मुसलमानों का जो समर्थन है उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तेजस्वी यादव इशारे में उन्होंने कह दिया ना भाई कि लालू जी तेजस्वी यादव के निशाने पर वो केवल मुसलमान और यादव के कारण है और कोई कारण नहीं। सर, जुलाई में भी तो राहुल की गाड़ी से सिक्योरिटी ने धक्का देके उतार दिया था। हाँ, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको चढ़ने नहीं दिया गया था। सुरक्षा कर्मियों ने धक्का भी दिया था। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में 9 जुलाई को विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने आए थे और राहुल गांधी एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले थे और उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे रथ पर। इसी दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी पर बैठने की या चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर गाड़ी से दूर कर दिया था। तो ये अपमानजनक तो था। और लेकिन अहम सवाल ये आ रहा है कि कोसी सीमांचल में आप पप्पू यादव का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, पप्पू यादव के पेट में मार रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि गमछा में लालटेन बना हुआ है, ये शर्ट में लालटेन बना हुआ है तो आपको कैसे देंगे? तो पप्पू जी बोले थे कि हम वह पहन लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब खाली कोसी सीमांचल के लोगों को दिखाने के लिए कि पप्पू यादव के साथ कांग्रेस और महागठबंधन साथ साथ चल रहा है, खाली वोट के लिए सब पप्पू यादव को वहां लेके घुमा गया, उसके बाद तो कहीं भाव नहीं दिया गया। पप्पू यादव को समर्थक तो यही कहेंगे कि भाई
कोसी सीमांचल जहाँ पर पप्पू यादव का बहुत प्रभाव है, वहाँ पर तो उनको पूरा सम्मान मिला। रथ पर राहुल गांधी घुमाते नजर आए, हाँ, मुस्कुराते नजर आए। जो कहा पप्पू यादव ने वही किया राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि मखाना के किसानों से मिलना चाहिए, राहुल गांधी मान गए, मखाना के किसानों से मिले। उन्होंने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को मिलाया भी राहुल गांधी ने। उनके बीच जो दूरी थी उसको पाटने की कोशिश भी की। तेजस्वी यादव के साथ बहुत बढ़िया से मुस्कुरा कर पप्पू यादव बात करते भी दिखाई दिए। तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते दिखे, लेकिन उनके मुस्कुराहट में दर्द था, मतलब खुशी नहीं थी, दर्द होता है ना कि नहीं चाहते हुए भी मुस्कुराना। तो कोसी में तो मजबूरी थी पप्पू यादव को सामान देना, पटना में तो मजबूरी नहीं थी। लेकिन ये सोचना चाहिए कि भाई तस्वीर तो पूरे दुनिया में जाती है। तो ऐसे थोड़े है कि जो तस्वीर वायरल हुई है पटना वाली, वो कोसी के लोगों ने नहीं देखा होगा। ये तो पूरे पप्पू यादव का ये अपमान नहीं न है, उस क्षेत्र की जनता का अपमान है। पप्पू यादव पहले कहें कि ये पप्पू यादव का नहीं, वहाँ के लोगों का अपमान है। बिल्कुल, वो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको लाखों लोगों ने वोट दिया है, अपना सांसद चुना है। उनका अपमान मतलब जनता का अपमान। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव को कभी राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खड़ा कर देते हैं और फिर पीछे कर देते हैं। कन्हैया कुमार के साथ भी यही परेशानी है। तो पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव लालू जी को सुहाते नहीं हैं। ठीक है, दोनों मेहनती हैं, दोनों युवा हैं, दोनों से डर लगता है और दोनों को राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर पीछे हो जाते हैं। अब भाई आपने फैसला ले लिया कि फ्रंट फुट पर खिलाना है तो खिलाइए, उनको हर जगह मान सम्मान दीजिए। लेकिन अब एक जगह सम्मान दीजिएगा, दूसरी जगह अपमान करिएगा तो कैसे बात बनेगी। तो पप्पू यादव मान लेना पड़ेगा कि इतना अपमान के बावजूद भी अगर वो राहुल कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, तो हद है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें जरूर बताएं।